स्टेटमेंट अजम्पशन करते हैं। अब आप कहोगे ये क्या हो गया भाई, कॉन्क्लूजन और अजम्पशन में क्या फर्क है? देखो, कॉन्क्लूजन और अजम्पशन लगभग सोचने का तरीका, सोल्व करने का तरीका सब कुछ सेम होता है। बस कॉन्क्लूजन और अजम्पशन में बस इतना सा फर्क है कि अजम्पशन इज ए अज्यूम्ड सिचुएशन, सोची हुई स्थिति है, वहां से निकाला हुआ पार्ट है, अज्यूम करके माना हुआ पार्ट है। और कॉन्क्लूजन इज ए कंक्लूड यानी कि कंफर्म्ड सिचुएशन। अजम्पशन माना हुआ पार्ट होता है और कॉन्क्लूजन कंफर्म्ड सिचुएशन होती है, निष्कर्ष पूर्ण रूप से सत्य है होता है। और अजम्पशन हम अज्यूम भी किया जा सकता है, ठीक है। बाकी सोल्व करने का सब कुछ तरीका सेम होता है ना। और एसएससी तो कई बार ऐसा करता है कि बैंक का अजम्पशन उठाएगी, कॉन्क्लूजन में दे देगी, या बैंक का स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन उठाएगी और अजम्पशन में दे देगी, ऐसा भी कर देती है। मतलब वो कोई फर्क ही नहीं करती, इतनी मान है, ठीक है। तो सोचने का समझने का तरीका वही है। चलो आ जाओ, पढ़ो जल्दी से। ये धारणा बनाई होती है, धारणाएं होती हैं। कॉन्क्लूजन निष्कर्ष होता है, उसी से निकाला हुआ पार्ट कंफर्म्ड सिचुएशन है। ये किसी बारे में धारणा नहीं बना लेते हैं, सोची हुई स्थिति। जैसे आप मेरे बारे में धारणा बना लो, आपने एक धारणा बना ली कि प्रोटेस्ट जो है, एक धारणा बना ली कि मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। आपने एक धारणा बना ली सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। धारणा ही तो बनी है, माइंडसेट जिसे बोलते हैं, माइंडसेट बना दिया, वो होती है अजम्पशन। कंफर्म सिचुएशन कि आपका संवैधानिक अधिकार है, आप संवैधानिक रूप से, शांतिपूर्ण रूप से किसी भी गलत के खिलाफ आवाज उठा सकते हो, ये कंक्लूजन है, ठीक है। आ जाओ। 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। 27 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट मेड मिहिर कलाल द प्रेसिडेंट, ठीक है। मिहिर कलाल प्रेसिडेंट बन गया, 27 साल वो जेल में भी रहा। वन हु रिमेन्स इन प्रिजन 27 विल बिकम द प्रेसिडेंट, जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। ऐसी धारणा बना लोगे क्या? अरे 27 साल तो उम्र कैद वाले भी रहते हैं, मतलब जो भी, फिर तो 27 साल जेल में जाओ राष्ट्रपति बन जाओ, ऐसा तो नहीं है ना। तो पहली धारणा ये तो गलत बन गई। एक एग्जाम्पल बन गया, ठीक है, वो जेल काट के आए, लेकिन काट करके आए, जेल तो महात्मा गांधी भी काट के आए थे, राष्ट्रपति क्या राष्ट्रपिता भी बने, पूरे राष्ट्र के पिता भी कहलाए, है ना। तो यानी कि ऐसी धारणा बनाना गलत है ना कि 27 साल जेल में काटो और राष्ट्रपति बन जाओ, गलत। दूसरा, राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा भी गलत, दोनों गलत है। आसान था खैर, ये तो पहला भी गलत दूसरा भी गलत, दोनों आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो, आ जाओ। देखो, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब अनुमान लगाओ, पूरा अनुमान लगाओ, आप अनुमान लगाओ कि क्यों नहीं सोना चाहिए। गिरती हुई पत्तियां हमारे कपड़े खराब कर सकती हैं भाई। मैं आपको कपड़े खराब करने के लॉजिक से मना करूंगा क्या? कभी मैं मना करूंगा रात को समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए? तो ये अनुमान लगाओगे आप कि कपड़े खराब हो जाएंगे, पत्तियां गिरेंगी, वो तो फिर दिन में भी गिरेंगी, ऐसा तो नहीं ना रात में ही गिरती हैं। तो पहला अनुमान गलत। दूसरा, पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बिल्कुल सच है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बिल्कुल सच है। पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं भाई, पीपल को छोड़ करके, शायद पीपल या नीम, मतलब पीपल तो है ही, नीम भी पता नहीं ऑक्सीजन देता है या नहीं, पीपल रात में भी ऑक्सीजन देता है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा सही है, ओनली सेकंड इम्प्लिसिट, ओनली सेकंड है भाई। देखो, राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग ए, ठीक है,
नेशनल एक्सप्रेसवे। अब द्रुतगामी नहीं समझ में आया तो एक्सप्रेसवे होते हैं भाई, जो नेशनल हाईवे जो चलते हैं। नेशनल एक्सप्रेसवे ए नाम है, ये ए इज द वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे एंड इज यूज्ड बाय पीपल। बहुत चौड़ा है और कम लोग उस पर जाते हैं। अब एक तो इतना ज्यादा चौड़ा हो गया और कम जाते हैं, तो बिल्कुल फ्री है, गाड़ियां कम दिखेंगी। When people find an empty and wide road, जब लोगों को पता चलता खाली है और चौड़ा है, मस्त हाईवे मिल गया, people drive at high speed with lead to accident, वे तेज गति से वाहन चलाते हैं, चलाते नहीं उड़ाते हैं, और जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला, सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण होती हैं? नहीं, सभी तो नहीं होती भाई। सभी दुर्घटनाएं होती हैं, ऑल एक्सीडेंट होते हैं, सभी दुर्घटनाएं होती हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, सभी तो नहीं होती। अभी अभी 15-20 की स्पीड में एक्सीडेंट हुआ गली में, तो ऐसा तो नहीं है कि हाई स्पीड से ही एक्सीडेंट होते हैं। नेक्स्ट, हाई स्पीड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। ये बिल्कुल जिससे दुर्घटनाएं होती हैं, तेज चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं, यानी कि खतरा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाती हैं, तो सेकंड बिल्कुल सही है, ओनली सेकंड फॉलो। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, देखो, कृषि उत्पादन के कीटनाशकों का व्यापक उपयोग मिट्टी और पानी को दूषित करता है, ठीक है। तो जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो लैंड को भी, सॉइल को भी, मिट्टी को भी प्रदूषित करता है और वाटर को भी। फसलों में बना रहता है, जिससे कि फसलों में पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं। अंत में खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है, फूड चेन जो बनती है उसमें प्रवेश कर जाता है, जिससे मनुष्य के लिए खतरा पैदा होता है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं। पहले के लोग पेस्टिसाइड यूज ही नहीं करते थे, देसी खाद यूज करते थे, तो पहले इतनी बीमारियां भी नहीं होती थी। एक वक्त था कि किसी को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती थी तो ऐसा सुनने में आता था, अरे भाई साहब कैंसर हो गया उसको। और एक अभी वक्त है जो ये सुनने में आता है, अच्छा उसको भी हो गया, उसको भी हो गया, उसको भी हो गया, उसको भी हो गया। और सुना है कि 2030 में ऐसा सुनने में आएगा कि मैक्सिमम लोगों को सुनने को मिलेगा। इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक, कैंसर का एग्जांपल मैंने लिया, बीमारी है, तो बाकी बीमारियां तो बहुत फैलती जा रही हैं। पहले वाले लोग बीमारी कम पड़ते थे, स्वस्थ रहते थे, 90-90, 95-95 साल तक बहुत अच्छे से जीते थे। आज एवरेज 60-65 साल की उम्र होगी, ठीक है। सारा खान पान, फूड चेन में जो पेस्टिसाइड्स यूज हुआ है। आ जाओ, पहला बात करते हैं, कृषि उत्पादन के कीटनाशकों को अत्यधिक उपयोग लोगों के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं है, कितनी सारी खामियां तो मैंने ही गिनवा दी। पहला सही है, अनुमान लगाना बिल्कुल सही है। वो खुद बोल रहा है अच्छा नहीं है, मनुष्य के लिए खतरा पैदा हो जाता है, वो खुद बोल रहा है तो अच्छा तो हो ही नहीं सकता। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से पानी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, वो खुद बोल रहा है पानी को दूषित करता है, तो पानी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दूसरा भी सही है, दोनों सही है, बोथ फॉलो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आ जाओ, चलो नेक्स्ट। सुरेश हैज स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग critical reasoning after hearing about Ramesh incredible result in the competitive exam. प्रतियोगी परीक्षा में रमेश के अविश्वसनीय परिणाम के बारे में सुनने के बाद सुरेश ने विवेचनात्मक तर्क का अभ्यास करना शुरू कर दिया। भाई रमेश का इनक्रेडिबल रिजल्ट आया, रमेश मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, उसका बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आया और उस रिजल्ट को सुन करके सुरेश ने क्रिटिकल रीजनिंग, ये क्रिटिकल रीजनिंग ही है, एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दिया कि यार उसके पूरे के पूरे मार्क्स आए हैं, विक्रम सर से वो पढ़े थे और पूरे के पूरे नंबर आए हैं, तो मैं भी पढ़ना शुरू कर देता हूं और क्रिटिकल रीजनिंग पे फोकस करना शुरू कर दिया। चलो कौन सा सही कौन सा गलत है। रमेश ने अधिकांश अंक विवेचनात्मक तर्क में प्राप्त किए हैं।
भाई क्रिटिकल रीजनिंग में ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं तभी तो क्रिटिकल रीजनिंग उसका रिजल्ट देख करके मोटिवेट हुआ ना सुरेश, और मोटिवेट होकर के क्या पढ़ना शुरू किया, क्रिटिकल रीजनिंग। तो यानी कि रमेश के क्रिटिकल रीजनिंग में ज्यादा नंबर थे तभी तो क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दिया। तो पहला सही है, परीक्षा में अधिकांश प्रश्न क्रिटिकल रीजनिंग से आए हैं। दूसरा भी सही है, ज्यादातर क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग से आए हैं, इसलिए जो बाकी रीजनिंग है वो छोड़ करके क्रिटिकल रीजनिंग, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये क्रिटिकल रीजनिंग है, ठीक है, इस पर फोकस कर दिया और आ भी रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन इसी के बेस पे आ रहे हैं। तो दोनों फॉलो करता है, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, आ जाओ। इंडियन ब्यूरोक्रेट्स आर द लीस्ट एफिशिएंट इन द वर्ल्ड। भारतीय नौकरशाह दुनिया में सबसे कम कुशल है। स्टेटमेंट में बोल दिया तो मानना पड़ेगा, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैज डिक्लाइंड इन द लास्ट फ्यू ईयर। पिछले कुछ वर्षों में नौकरशाही के कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। अब आपके मन में एक आएगा कि सर आपने कहा था स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, स्टेटमेंट में जो बोल दिया वो तथ्य होता है, तो स्टेटमेंट में बोल दिया कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं सबसे कम एफिशिएंट है दुनिया में। तो आपके मन में आएगा कि सबसे कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम एफिशिएंट है, सबसे कम कुशल है, मतलब अच्छे से काम करने में सबसे कम है, ठीक बात है। तो आपके मन में ये आएगा कि यार पूरी दुनिया में सबसे कम है तो गिरावट आई है, यही आया ना कि गिरावट आई है। एक बात बताओ, पूरी दुनिया में सबसे कम एफिशिएंट है, कुशल है, मतलब काम करने में अच्छे हैं, ये पूरी दुनिया में सबसे कम है, लेकिन इस बात से ये अजम्पशन तो नहीं लगा सकते हो कि गिरावट आई है। क्या पता पिछले कुछ सालों में इंप्रूवमेंट हुआ हो तब भी पूरी दुनिया में कम हो। ये तो चलो ब्यूरोक्रेसी का एग्जांपल ले लिया, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, पढ़ाई के बारे में लेता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो 100 लोगों में से 10 लोग पढ़े लिखे हैं और 90 अनपढ़ हैं, ठीक है। और पिछले 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। आफ्टर 10 ईयर या 5 ईयर, 10 साल बाद ये जो पढ़े लिखे हैं ये हो गए 40 और अनपढ़ बच गए 60। तो इंक्रीज हुआ ना, 10 सालों में इंक्रीज हुआ ना, हाँ हुआ। लेकिन पढ़े लिखे लोगों में वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 80% लोग हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे को नहीं पता 80 है, 85 है, 50 है, 70 है, 80% लोग हैं। तो पूरी दुनिया में 10 साल पहले भी कम थे और पूरी दुनिया में अभी भी कम है, लेकिन पिछले 10 साल में इंप्रूवमेंट तो हुआ ना, इंप्रूवमेंट तो हुआ ना। तो ये एग्जांपल मैं लेकर के इसलिए बता रहा हूं कि पूरी दुनिया में कम होने का मतलब कुशलता कम है, यानी कि कुशलता कम है, यानी कि एफिशिएंट कम है, यानी कि अच्छी ब्यूरोक्रेसी नहीं है इंडिया में। इस बात से यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। हो सकता है इंप्रूवमेंट हुआ हो। कि पहले एक मापदंड मान लेते हैं एफिशिएंसी का कि पहले एफिशिएंट जो है 10% ही ब्यूरोक्रेट थे, अब एफिशिएंट 20% हो गए। लेकिन इंक्रीज हुआ, ये तो इंक्रीज हुआ, बढ़ गया, इंक्रीज हुआ पिछले 10 साल 5 साल में। लेकिन पूरी दुनिया में अभी भी कम है, पूरी दुनिया में तो अभी भी तो कम हुआ ना, अच्छी परफॉर्मेंस तो अभी भी है। तो डिक्लाइन हुआ है, नौकरशाही में कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में गिरावट आई है, ये नहीं कह सकते ना भाई हम कि गिरावट आई है। क्या पता इंक्रीज हुआ हो। पूरी दुनिया में कम होने का कतई मतलब नहीं होता कि गिरावट आई हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, द इंडियन सिविल सर्वेंट आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट प्रोक्रेस्टिनेटर
इन द वर्ल्ड, भारतीय लोक सेवकों को विश्व का बेहतरीन काम टालने वाला माना गया है। काम टालने वाला है या नहीं है, एफिशिएंसी कम जरूर है, लेकिन काम टालने वाला है या नहीं है ये नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो दोनों गलत हैं, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल समझते करो। देखो, किसानों की उनकी उपज के मूल्य के साथ, किसानों को उनकी उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत का 10% अधिक दिया जाना चाहिए। फार्मर शुड बी गिवन 10% एक्स्ट्रा कंपनसेशन ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलोंग विद द प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस। जो प्रोडक्शन में प्राइस पैसा लगा उसे 10% एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए उसको, ताकि किसी भी किसान को नुकसान ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लास्ट तक पढ़ना बच्चे। बहुत बच्चे इन टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए उनको सीखने का मौका नहीं मिलता। लास्ट तक बने रहना, तभी समझ में आएगा और कभी दिक्कत नहीं आने वाली फिर। ठीक है, आ जाओ। किसानों को 10% एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए, ये बात बोल रहा हूं। ठीक है, पहला, ऐसे किसान हैं जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। देयर आर फार्मर हु नीड मॉनेटरी हेल्प। मॉनेटरी हेल्प की जरूरत है, तभी तो स्टेटमेंट में ये दिया है कि प्रोडक्शन से 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसानों को नुकसान हो रहा है, कई सालों से नुकसान हो रहा है। इसी वजह से किसानों के सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं, कर्ज पे कर्ज होता जा रहा है किसानों पे। तो पहला सही है। नेक्स्ट, किसानों को उत्पादन लागत के अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, ये तो खुद बोल रहे दिया जाना चाहिए, तो दूसरा गलत है, तो ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते, आ जाओ। नेक्स्ट, रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव से 25% की वृद्धि हुई है। रेलवे फेयर हैव बीन इंक्रीज 25% विद इमीडिएट इफेक्ट। तो 25% किराया बढ़ गया भाई रेलगाड़ी का, ये स्टेटमेंट में दे रहा है। कथन में जो दे दिया वो दे दिया, यानी कि वो फिक्स होता है, वो होता है, मतलब वो मान्य होता है कि हाँ बढ़ गया। पहला देखो, लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं। डिस्पाइट द इंक्रीज पीपल स्टिल प्रेफर टू ट्रेवल बाय ट्रेन। अब आपके मन में ये आएगा कि यार पसंद तो करेंगे, जिनको ट्रेवल में, जिनको ट्रेन में जाना है, चाहे 25% बढ़ जाए चाहे 50% बढ़ जाए, है ना, जिनको जाना है वो तो जाना है। लेकिन फेयर इंक्रीज के बारे में स्टेटमेंट है, लोगों के ट्रेन की पसंद नापसंद के बारे में स्टेटमेंट नहीं है। किराया बढ़ने के बारे में कथन है, तो किराया बढ़ने के बारे में हम अज्यूम करेंगे ना भाई, किराया बढ़ने के बारे में हम अज्यूम करेंगे, इस बारे में अज्यूम नहीं करेंगे कि भी लोगों को ट्रैवल करना पसंद है या नहीं पसंद है। गलत। ठीक है, परिवहन के अन्य साधन भी किराए में वृद्धि करवा सकते हैं। अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आल्सो हैव इंक्रीज्ड फेयर। में आल्सो बोला है, कंफर्म नहीं बोला कि भाई जब एक चीज में वृद्धि हो गई तो परिवहन के अन्य साधन में भी किराए में वृद्धि करवा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा हो सकता है ट्रेन में बढ़ गया तो बाकी भी बढ़ जाए, तो दूसरा अनुमान लगाया जा सकता है। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, डन। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ो, करो। पढ़ो। देखो, एक्स एडवाइस वाई डेट ही सी शुड गो टू IIM इफ ही सी वांट टू स्टडी मैनेजमेंट। एक्स वाई को सलाह देता है कि यदि वह प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहता है तो उसे IIM जाना चाहिए। IIM मैनेजमेंट में या कैट करने के बाद MBA के लिए एडमिशन होता है IIM में, और वर्ल्ड में बेस्ट इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। ठीक, तो पहला बोल रहा है IIM उत्तम प्रबंधन शिक्षा का प्रदान करता है। IIM प्रोवाइड एक्सीलेंट मैनेजमेंट एजुकेशन। ये तो खुद एडवाइस दे रहा है, तो इसका मतलब बेस्ट होगा ही, है ना।
एडवाइस दे रहा है, एक्स वाई को सलाह दे रहा है कि भाई आईएम में जाओ मैनेजमेंट अगर पढ़ाई करनी है तो, कैट क्लियर करो और आईएम में जाओ। मैं खुद कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में मैनेजमेंट में सबसे अच्छा है आईएम, दुनिया में बोल रहा हूं, इंडिया में, और आईएम अहमदाबाद वो भी, ठीक है। तो नंबर 1 है, तो आईएम बेस्ट एक्सीलेंट है, प्रोवाइड एक्सीलेंट मैनेजमेंट एजुकेशन, बिल्कुल सही है। एक्स लिसन टू एडवाइस गिवन बाय वाई, एक्स वाई द्वारा दी गई सलाह सुनता है। अब आप कहोगे एक्स ने वाई को सलाह दी है तो वाई के द्वारा दी गई सलाह को सुनता है। भाई आप समझो, स्टेटमेंट का उद्देश्य एक्स वाई को सलाह देता है इसको लेकर के है, या मैनेजमेंट की पढ़ाई को और आईएम की तारीफ को लेकर के है। मैंने आपको एडवाइस दी कि भाई सीजीएल में ढंग से सिलेक्शन लेने के लिए 10-15 घंटे के बीच में पढ़ाई किया करो, तो मैं इस बात पे आप इस बात से यह अनुमान लगाओगे कि बच्चे विक्रमजीत सर की एडवाइस मानते हैं, या फोकस 10-15 घंटे पढ़ने की पढ़ाई पे फोकस करोगे, सीजीएल के सिलेक्शन पे फोकस करोगे। ऑब्वियसली मैं पढ़ने के रिगार्डिंग अगर एडवाइस दे रहा हूं तो फोकस पढ़ाई के ऊपर होगा, आप अनुमान भी पढ़ाई से रिलेटेड लगाओगे। एक्स वाई की सुनता है ये अनुमान थोड़ी ना लगाओगे। दूसरा गलत, तो ओनली फर्स्ट फॉलो, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। टुडे इज संडे, आज रविवार है, तो आज मान लेना आज रविवार है, ठीक है। तो जब आज रविवार है तो कल सोमवार है, ये तो फिक्स है। आज रविवार है तो आज छुट्टी भी है, ये भी फिक्स है। ये लिखा होता कि बीते हुए कल में शनिवार था तो वो भी सही होता। ये लिखा होता आने वाले परसों में मंगलवार होगा तो ये भी सही होगा। तो ये तो बड़ा आसान है, दोनों सही है, सी इज द राइट आंसर।